बढ़ते आगे छतरपुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बोरवेल में गिरे बच्चे को निकाल लिया गया। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सेना और एसडीआरएफ को कामयाबी आखिरकार मिल गई। रस्सी की मदद से बच्चे को बाहर निकाल ही लिया गया। आज दोपहर को यह घटनाक्रम हुआ और तेजी से रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया गया था और खबर राहत वाली लग रहा था कि और ज्यादा वक्त लग सकता है। सेना के जवान भी उतार दिए गए थे मैदान में। 25 जवान सेना के पहुंच गए थे और प्रशासन की टीम यहां पर लगातार जुटी हुई थी। 35 फीट पर बच्चा फंसा हुआ था बोरवेल में और बच्चे को निकाल लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर यही आपको बता रहे हैं। छतरपुर से बड़ी खबर, रस्सी की मदद से बच्चे को बाहर निकाल लिया गया। बारिश लगातार हो रही थी और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि यह रेस्क्यू ऑपरेशन काफी मुश्किलों भरा हो सकता है, लेकिन एक रिकॉर्ड टाइम में कह सकते हैं रस्सी की मदद से बच्चे को बाहर निकाल लिया गया। छतरपुर से आपको बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं और सुनील हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सुनील, सवाल ये, बच्चा कैसा है, कैसी स्थिति है? जी, बता दें कि बच्चा अभी स्वस्थ बताया जा रहा है और बच्चा सकुशल बाहर आ गया है। बता दें कि करीब 7 से 8 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा है और उसके बाद एक सुखद जो है एक परिणाम ही कहेंगे, मेहनत जो रेस्क्यू टीम लगी रही कंटिन्यू और जो भी यहाँ पर इतनी मुश्किल हालातों में बारिश के बावजूद भी, तो कहीं ना कहीं एक सुखद ये खबर है कि बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है और डॉक्टरों की देखरेख में उसे जिला अस्पताल ले जाया जा रहा है, जहाँ उसका मेडिकल चेकअप किया जाएगा। जी, मेडिकल चेकअप किया जाएगा। सुनील, अभी तक ऐसा लगता है कि जिस तरीके से ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, रिकॉर्ड टाइम में बोरवेल में गिरे बच्चे को बाहर निकालने का ये रिकॉर्ड टाइम में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार यहाँ पे जो प्रशासन की टीम थी और आर्मी की टीम भी पहुंच गई थी, लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था और इतनी बारिश के बावजूद भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि जो पूरा एरिया था 1.5 किलोमीटर का कीचड़ में सला हुआ था, बिल्कुल दलदल टाइप का यहाँ बना हुआ था। पैदल चलना भी यहाँ पर दूभर हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा अच्छा कार्य मानेंगे कि जिस तरीके से इतनी कम समय में, अल्प समय में ही उन्होंने रेस्क्यू और बच्चे को जो है सकुशल बाहर निकाल दिया है। लेकिन हम बता दें कि जो बच्चा निकला है वो रस्सी पकड़ के फिर निकाला गया है बोरवेल से उसको। जी, यानी कि ऊपर से ही निकाल लिया गया बच्चे को? जी बिल्कुल, जिस तरीके से रस्सी बांध के वहां से उसको रस्सी से पकड़ के बाहर निकाला गया है, तो कहीं ना कहीं जब वहां पे टर्मिनल बनाने का काम किया जा रहा था, उसी दौरान एक दूसरी टीम इस तरह से भी प्रयास कर रही थी। सारे प्रयास यहाँ पर किए जा रहे थे किस तरह से किसी भी तरह से हम सकुशल बच्चे को बाहर निकाल सके। तो वही जो एक सुखद जो है खबर अब सामने आई है दर्शकों के बीच में कि लगातार जो मेहनत की जा रही थी उसके अच्छे परिणाम मिले हैं और यहाँ बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। बच्चा फिलहाल अभी स्वस्थ बताया जा रहा है, फिर भी मेडिकल की टीम जो है यहाँ पर जिला अस्पताल लेकर जा रही है और यहाँ पर मेडिकल चेकअप किया जाएगा। जी बिल्कुल, कितने घंटे ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला सुनील? जी, बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग करीब 8 घंटे ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है और लगातार ये रेस्क्यू चलता रहा है। बीच बीच में बारिश ने जरूर खलल पैदा किया है रेस्क्यू ऑपरेशन में, लेकिन फिर भी जो टीम थी वो लगातार काम करती रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद यहाँ पर बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। जी, दुआओं का दौर लगातार जारी था, माता पिता का हाल बुरा था। अब क्या उनकी तरफ से प्रतिक्रिया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बारिश हो रही थी, इतना कीचड़, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे दीपेंद्र को बचाना है करके और उसके लिए प्रार्थना की जा रही थी। जी बिल्कुल, दीपेंद्र को बचाने के लिए इतनी बारिश में और इतने कीचड़ का जो एरिया था उसके बावजूद भी भारी संख्या में यहाँ पर ग्रामीण पहुंचे थे, जनप्रतिनिधि पहुंचे थे और वहीं पे लगातार डटे रहे हैं। कोई भी ग्रामीण वहां से हिला तक नहीं है और इतनी कीचड़ के बावजूद भी, इतनी परेशानियों की बारिश के बावजूद भी, क्योंकि वहां पे बारिश से बचने के लिए भी कोई इंतजाम नहीं थे, क्योंकि एक खुला हुआ ये एरिया था, यहाँ पर पूरा खेत ही खेत थे, तो कहीं बारिश से बचने के भी नहीं थे। लोग भीग कर भी यहाँ पर उसके लिए दुआएं करते रहे और कहीं ना कहीं दुआओं का भी असर कहेंगे जिस तरीके से बच्चे को अब सकुशल बचा लिया गया है। जी, माता पिता क्या कह रहे हैं? क्योंकि बहुत स्थिति माँ की, बच्चे की माँ की हमने स्थिति देखी, वो बहुत परेशान थी, बहुत रो रही थी। अभी क्या उनकी स्थिति है? जी, बता दें जिस तरह से बच्चा बोरवेल में गिरा था उसके बाद से ही माता पिता की जो हालत बेहद खराब थी, उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था और लगातार वह भी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि बच्चे को बचा लिया जाए। और कहीं ना कहीं एक उनकी दुआएं और जो सभी लोग इनकी दुआएं थी और जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, जो प्रशासन की टीम ने यहाँ पर रेस्क्यू किया था, कहीं ना कहीं सभी की मेहनत का एक परिणाम है कि सुखद परिणाम यहाँ पर सामने आए हैं और बच्चे को सकुशल बाहर निकाल दिया गया है और जिला अस्पताल भी बच्चे को लेकर जो है टीम यहाँ पर पहुंच गई है और यहाँ पर उनका मेडिकल चेकअप किया जाएगा। तो ये जरूर ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक
अच्छा जो प्रयास था, जो प्रयास किया गया है लगातार उनकी ओर से, तो बिल्कुल एक सुखद जो है खबर है सभी के लिए। उनके माता पिता में बेहद हर्ष है कि उनका बच्चा जो 4 साल का मासूम था, बोरवेल में करीब इस बारिश के दौर में फंसा हुआ था और सकुशल उसको बाहर निकाल दिया गया। और उन्होंने प्रशासन का और जो रेस्क्यू टीम थी उनका भी धन्यवाद अदा किया है। जी बिल्कुल, रेस्क्यू टीम का, प्रशासन का धन्यवाद अदा किया है कि ये टेक्निक किस तरीके से निकाली गई, क्योंकि हमने देखा था कि इसके पहले एक जब घटना हुई थी तो राजस्थान में भी ग्रामीणों ने इसी तरीके से अपनी जुगाड़ से बच्चे को इसी तरीके से निकाला था, ये बात सामने आई थी। क्या यहाँ पर टेक्निक, क्योंकि आप बता रहे हैं कि ऊपर से ही बच्चे को निकाल लिया गया, तो कैसे टेक्निक और सेना के जवानों की क्या भूमिका रही इसमें? जी बता दें, जैसे ही बच्चा निकाला गया है तो वहाँ अफरा तफरी का माहौल था और लोगों में खुशी का माहौल था, जिसकी वजह से वहाँ पर भारी भीड़ एकत्रित हो गई थी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को पूरी भीड़ इकट्ठे अलग करनी पड़ी है और उसको बच्चे को बचाया गया है। तो कहीं ना कहीं अभी एक स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर किस तरह से, किस तकनीक से वह बाहर निकाला गया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि रस्सी के सहारे उसको बाहर निकाला गया है और शायद बच्चे ने ही रस्सी पकड़ ली, जिसके बाद वह स्वयं ऊपर आ गया है। लेकिन अभी कन्फर्म करना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी कोई भी जो है आधिकारिक वर्जन इस चीज को लेकर नहीं आया है, क्योंकि अभी सबसे पहले प्रशासन का ये दायित्व था कि उन्हें कहीं ना कहीं बच्चे को सकुशल बचाना है, तो उसी में प्रशासन लगा हुआ था। और अब जब बच्चे को सकुशल बचाया गया तो उस पूरे जो है जिस तरीके से ये रेस्क्यू टीम हुआ है, ऑपरेशन किया गया है, तो कहीं ना कहीं सब सामने आएगा। जी बिल्कुल, चीज़ें सामने आएंगी। बच्चे को कहाँ भिजवाया गया है अभी उसकी स्थिति को देखने के लिए? डॉक्टर्स की टीम एम्बुलेंस में ले गई? सुनील, आप सुन पा रहे हैं? जो डॉक्टरों की टीम थी लगातार तैनात रही है, जिला अस्पताल उसको लाया जा रहा है और जिला अस्पताल में उसका मेडिकल चेकअप किया जाएगा और उसको डॉक्टरों की टीम की निगरानी में रखा जाएगा जब तक वह पूर्ण तरह से स्वस्थ नहीं होता है। जी जाहिर तौर पर सुनील, डॉक्टर्स की टीम पहले से तैयार होगी, जिला अस्पताल में सारी व्यवस्थाएं पहले से कर ली गई होंगी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और खुद कलेक्टर और जिले के एसपी सहित डीआईजी मौके पर मौजूद थे, तो सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई थी और जिला अस्पताल में भी एक अलग सी व्यवस्था करा दी गई थी। जैसे ही बच्चा अगर सबसे निकलता है, उसकी मेडिकल टीम द्वारा जांच की जाएगी सारी, और उसके बाद ही उसे जो है परिजनों को सौंप दिया जाएगा। जब पूरी तरह स्वस्थ होगा तो जिला अस्पताल में भी एक अच्छी तरह से यहाँ पर व्यवस्था की गई है और जो टीम है लगातार, जो डॉक्टरों की टीम है, वह भी निगरानी कर रही है कि एक कम से कम जो 6 यहाँ पे डॉक्टर हैं और उनका स्टाफ है, कुल मिला के ये लोग पूरी समय से वहाँ पर तैनात रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो पूरी मेहनत जो थी रेस्क्यू टीम की वो रंग लाई, बच्चों को निकाल लिया गया।